प्रिय दर्शकों नमस्कार। हाजिर हूं उन बच्चों के लिए एक रामबाण उपाय लेकर के जिनकी शादी में लगातार विलंब चल रहा है, कोई ना कोई अड़चनें आ रही हैं, लाख कोशिश करने के बावजूद भी कहीं पर रिश्ता फिक्स नहीं हो रहा है। ऐसी सिचुएशन में माता पिता परेशान हो जाते हैं, चिंता में रहना शुरू कर देते हैं। अब चिंता का विषय तो बन ही जाता है जब बच्चे शादी के लायक हो चुके हैं और कहीं पर शादी नहीं हो रही है, तो ये चिंता का विषय बन जाता है। मैं दिन भर जन्म कुंडलियों का विश्लेषण करता हूं। अब जितनी भी जन्म कुंडलियों का विश्लेषण करता हूं उनमें से लगभग 70% जन्म कुंडलियों का विश्लेषण विवाह में आ रही अड़चनों को दूर करने के लिए करता हूं। बहुत सारे लोग पर्सनली रूप से मुझसे आकर के मिलते हैं, ऑनलाइन भी बहुत सारे लोग अपनी एवं अपने बच्चों की जन्म कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवाते हैं। उनका लगभग एक ही प्रश्न होता है कि सर हमारे बच्चों की शादी नहीं हो रही है, शादी में लगातार विलंब चल रहा है, भगवान का दिया हुआ हमारे पास सब कुछ है, बच्चे दिखने में भी सुंदर हैं, जॉब भी कर रहे हैं, व्यवसाय भी कर रहे हैं, लेकिन शादी नहीं हो पा रही है। उम्र लगातार बीतती जा रही है, 25 साल के हो जाते हैं, 28 साल के हो जाते हैं, 30 साल के हो जाते हैं, 35 और 38 साल के भी हो जाते हैं, लेकिन कहीं पर रिश्ता फिक्स नहीं हो पा रहा है। और कई बार रिश्ता फिक्स हो भी जाता है तो एंड में जाकर के बात बिगड़ जाती है, कभी सामने से ना हो जाना, कभी आपकी तरफ से ना हो जाना, या फिर रिश्ते आना बंद हो गए हैं। क्योंकि शादी की एक उम्र होती है, यदि वो उम्र बीत जाए तो फिर रिश्ते आना भी कम हो जाते हैं, या फिर आपको अपने मन मुताबिक कोई अच्छा रिश्ता मिल नहीं पा रहा है। तो यदि आप इन सारी समस्याओं से जूझ रहे हैं, परेशान हैं, दुखी हैं, तो आप इस कार्यक्रम में मेरे साथ अंत तक बने रहें, क्योंकि आज मैं एक ऐसा प्रभावशाली उपाय आपको बताने वाला हूं। ये उपाय यदि आप कर देते हैं तो विवाह न होने की जो समस्या आपको सता रही है, इस समस्या से आपको छुटकारा मिलेगा और जल्द से जल्द आपके बच्चों की शादी हो जाएगी। तो प्रिय दर्शकों, कार्यक्रम को आगे लेकर के चलूं इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूँगा, यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारी आने वाली जो नई वीडियो हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और वो वीडियो आप आसानी से देख पाएँ और आप हमारे साथ जुड़े रहें। तो प्रिय दर्शकों, पहले तो मैं आपको ये बता दूं, ये उपाय आप किसी भी एकादशी के दिन कर सकते हैं और शाम के समय ये उपाय करना है और तुलसी माता के पास बैठ करके ये उपाय करना है, अपने घर में ही रह करके करना है, कहीं बाहर जाने का कोई झंझट नहीं है। और ये उपाय कोई भी कर सकता है। जिन बच्चों की शादी में विलंब चल रहा है वो खुद भी कर सकते हैं, और यदि वो खुद नहीं कर पाए तो माता पिता भी ये उपाय कर सकते हैं, क्योंकि मुझे पता है बच्चों के पास समय नहीं होता है, वो उपाय नहीं कर पाते हैं। बहुत कम ऐसे बच्चे हैं जो खुद उपाय करते हैं, नहीं तो बच्चों के लिए जो उपाय हैं वो माता पिता को ही करने होते हैं। अब ये उपाय करने के लिए आपके पास सामान क्या होना चाहिए? पीली सरसों आपके पास होनी चाहिए। आप बाजार चले जाइए, बाजार से पीली सरसों आप ले आइए। ये जो पीली सरसों है ये आपको जहां पूजा का सामान मिलता है वहां से आपको आसानी से मिल जाएगी। आप स्क्रीन पर भी देख लीजिए, इस प्रकार से होती है पीली सरसों। तो ये आपने लेके आनी है, लगभग आप 100-200 ग्राम ले आइए। और साथ में लेके आना है जायफल। अब जायफल की भी मैंने तस्वीर स्क्रीन पर दिखा दी है। ये तस्वीरें मैं क्यों दिखाता हूँ? इसीलिए दिखाता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। जब आप बाजार में लेने जाएंगे तो आसानी से आप ले पाएँ, क्योंकि ये जो सामग्री होती है कई जगह पर इनका अलग अलग नाम होता है। अब हम इसको जायफल के नाम से जानते हैं, क्या पता आप कोई और नाम से जानते हो, इसलिए मैं तस्वीर भी साथ में दिखा देता हूं। तो आप देख लीजिए, ये होता है जायफल। आप किसी भी नाम से इसको जानते हो तो ये भी आपको जहां से पूजा का सामान मिलता है वहां से मिल जाएंगे, या फिर जहां पर मसाले मिलते हैं वहां पर तो आपको ये मिल ही जाएंगे। यदि एक दुकान से ना मिले तो दूसरी दुकान पर ट्राई कर लेना, लेकिन ये आपने लेके आना है। प्रिय दर्शकों, ये 2 चीज़ें आपने अपने घर में लेके आनी है और आपने एकादशी के दिन शाम के समय स्नान करना है। स्नान करने के बाद एक दीपक आपने तैयार करना है। अब दीपक कौन सा होना चाहिए? शुद्ध देसी घी का होना चाहिए। यदि गाय का घी आपको मिल जाए तो अति श्रेष्ठ है, यदि गाय का घी ना मिल पाए तो फिर आप देसी घी ले लीजिए, कोई भी घी। तो
उसका यूज आप कर सकते हैं। एक मिट्टी का दीपक आप ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे ये जो उपाय हैं, ये उपाय आपने एकादशी से शुरू करने के बाद 11 दिन तक लगातार करना है। तो यदि आप मिट्टी का दीपक ले रहे हैं तो फिर हर रोज आपने नया दीपक लेना होगा। इस बात को आप नोट कर लीजिए। यदि आप मिट्टी का दीपक ले रहे हैं तो हर रोज नया दीपक आपको लेना होगा। और यदि आप पीतल का दीपक ले रहे हैं, अब पीतल का दीपक हर किसी के घर में मिल जाता है, यदि पीतल का नहीं है तो स्टील का ले लीजिए आप। तो यदि वो आप लेते हैं तो फिर हर रोज अलग लेने की आवश्यकता नहीं है। दीपक जलाने के बाद शाम को ऐसे ही रहने दीजिए, सुबह उसको साफ कर लीजिए तो वो शुद्ध हो जाता है। तो यदि आप पीतल का दीपक ले रहे हैं तो वही रहेगा, और यदि मिट्टी का ले रहे हैं तो हर रोज आपने नया लेना होगा। इस बात को आप ध्यान रख लीजिए। तो आपने दीपक में शुद्ध देशी घी आपने रखना है, और बत्ती जो है वो खड़ी बत्ती होनी चाहिए, लेटी हुई बत्ती नहीं होनी चाहिए। जो गोल बत्ती होती है वो बत्ती आप इस दीपक में रख लीजिए। और साथ में जो पीली सरसों आप लेकर के आए हैं, इसकी एक चुटकी आप उस दीपक में ही रख लीजिए। और साथ में जो जायफल आप लेकर के आए हैं उसका आप चूरा बना लीजिए, उसको कूट लीजिए किसी चीज से, उसका चूर्ण बना लीजिए, चुटकी चूर्ण की आप उस दीपक में भी रख लीजिए। अब ये जो पीली सरसों और जायफल है ये आप आईडीए से ले आइए, कितनी मात्रा में कि आपने 11 दिन तक एक एक चुटकी डालनी है। तो इस प्रकार से आप ले आइए और ये चुटकी आप इस घी में डाल दीजिए, दीपक में डाल दीजिए। अब आपने दीपक को प्रज्वलित करना है, तुलसी माता के पास बैठ करके तुलसी माता के पास रखना है। इतना सा दूर रख लेना है ताकि जो दीपक से लो निकल रही है, जो अग्नि निकल रही है, वो तुलसी माता के पत्तों तक ना पहुंच पाए। तो प्रिय दर्शकों, ये प्रज्वलित करने के बाद आपने एक मंत्र का जाप करना है। लेकिन ध्यान रहे, जब आप दीपक प्रज्वलित कर रहे हैं और बैठे हुए हैं तो आपका जो मुख है या तो ईस्ट जोन की तरफ होना चाहिए, या फिर नॉर्थ जोन की तरफ होना चाहिए, या फिर ईस्ट नॉर्थ जोन में होना चाहिए। कहने का अभिप्राय यह है कि जिस दिशा से सूर्य उदय होता है उसी तरफ आपका मुख हो, या फिर उत्तर की तरफ मुख हो, या फिर उत्तर और ईस्ट के बीच में जो ईशान कोण है इस साइड में भी आपका मुख हो सकता है। और आपने यहीं पर बैठ करके एक मंत्र का जाप करना है। अब मंत्र कौन सा होगा? बिल्कुल आसान मंत्र है। ओम नमो भगवते श्री गोविंदाय, ओम नमो भगवते श्री गोविंदाय। प्रिय दर्शकों, विवाह में जो अड़चने आ रही हैं उन अड़चनों को दूर करने के लिए ये मंत्र बड़ा ही कारगर है, ये बड़ा ही सहायक मंत्र है यदि विवाह में अड़चने आ रही हैं तो इसी मंत्र का जाप आपने करना है। कितनी बार? 108 बार। प्रिय दर्शकों, मंत्र का जाप करने के बाद आपने तुलसी माता के चरणों में प्रार्थना करनी है, जो मैं हर वीडियो में बताता हूं। यहां से प्रार्थना करनी है, दिल से प्रार्थना करनी है, भाव से प्रार्थना करनी है। हे तुलसी माता, मेरे बच्चों की शादी में जो विलंब हो रहा है इसको दूर करें। हे विष्णु भगवान, मेरे बच्चों की शादी में जो अड़चने आ रही हैं उनसे हमें छुटकारा दिलाएं। कोई न कोई ऐसा चमत्कार करें कि जल्दी से जल्दी हमारे बच्चों की शादी फिक्स हो जाए, कोई न कोई अच्छा सा रिश्ता हमारे बच्चों के लिए आ जाए, और जल्द से जल्द हमारे बच्चों के जो हाथ हैं वो पीले हो जाएं, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो। तो प्रिय दर्शकों, इस प्रकार से आपने भाव से प्रार्थना करनी है। भगवान आपकी जो प्रार्थना है उसको जरूर स्वीकार करेंगे। जो तुलसी माता है वो जरूर स्वीकार करेगी आपकी प्रार्थना को, यदि आप भाव से करते हैं तो इस प्रकार से प्रार्थना करके आपने तुलसी माता की 7 परिक्रमा करनी है। यदि आप परिक्रमा नहीं कर सकते हैं, मान लीजिए क्या होता है कि तुलसी माता ऐसे स्थान पर रखी होती है, लगी होती है कि उसके चारों तरफ घूमना संभव नहीं होता है, तो फिर आप अपने स्थान पर खड़े होकर के 7 बार घूम जाइए, वो भी परिक्रमा ही मानी जाती है। तो प्रिय दर्शकों, आपने ये उपाय इस प्रकार से करना है। मैंने बड़े ही आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है, बताने की कोशिश की है, और आशा भी करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। और यदि समझ में ना आए तो वीडियो को 1-2 बार देख लेना, एक 5-10 मिनट अपने लिए निकाल लेना, तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो प्रिय दर्शकों, ये उपाय आप जरूर करना। तो प्रिय दर्शकों, यदि आप अपने बच्चों की जन्म कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं, विशेष रूप से जानना चाहते हैं कि बच्चों की जन्म कुंडली में ऐसा क्या योग बन गया है कि शादी नहीं हो रही है, तो फिर आप स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपनी समस्या टाइप करके मेरे पास भेज सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपकी सहायता करने की।
प्रिय दर्शकों, शादी से अलावा भी यदि आप किसी भी प्रकार की समस्या से जूझ रहे हैं और ज्योतिषीय समाधान आप उस समस्या का चाहते हैं, तो भी आप अपनी समस्या टाइप करके मेरे पास भेज सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको उस समस्या से निकालने की। तो प्रिय दर्शकों, यदि आपको कार्यक्रम अच्छा लगे तो एक बार और बोल देता हूं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप हमसे जुड़े रहें, और वीडियो को भी लाइक कर देना, शेयर भी कर देना ताकि ये जानकारी किसी ज़रूरतमंद के पास भी पहुंच जाए। तो प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए